Where are you now, Venice? हेलो गाइस, दिस इज़ मुकुल शर्मा और आपका स्वागत है साइबर गुड्डू यूट्यूब चैनल में। गाइस, आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मोस्ट डेंजरस स्पाईवेयर ऑफ द ईयर के बारे में, यानी कि पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। ठीक है, प्रॉपरली सब कुछ जानेंगे। और गाइस, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ, जावा एंड गेम कोर्स हमने स्टार्ट किया था। लास्ट 1.5 मंथ से मेरे यार पेपर चल रहे हैं और थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट्स में उलझा हुआ, जिस वजह से वीडियो नहीं आ रही है। लेकिन अब हर 15 दिनों में वीडियो आएगी। ठीक है, जावा की जो प्लेलिस्ट है वो अलग चल रही है और बाकी वीडियो आती रहेंगी। गाइस, तो सब्सक्राइब कर लें यार और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप पे पहुंच जाए हमारे आने वाली वीडियोस। किस वीडियो में हम जानने वाले हैं, सबसे पहला सवाल ये है, क्या आपके फ़ोन के अंदर पेगासस वायरस हो सकता है? ठीक है, इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे बगल में मेरा फ़ोन रखा है, तो क्या यार इजरायली एजेंसी मेरी बातें सुन के यार कुछ बड़ा कर सकती है? ठीक है, क्या आपके फ़ोन में हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या है? और जो यार गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो ये चीज़ें चल रही है ना, कि यार गवर्नमेंट के पास अपना स्टैंड है इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के तहत और सुप्रीम कोर्ट के पास अपना स्टैंड है, तो वो दोनों स्टैंड भी हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो गाइज़, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइज, पेगासस वायरस जो है ये अभी रिसेंटली 18 जुलाई को न्यूज़ पब्लिश हुई थी। अभी हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले गाइज मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, और ये कुछ चीज़ें क्या हैं यार। पेगासस जो वर्ड है इसके बारे में सबसे पहले हम क्लियर होना चाहिए हमें कि पेगासस क्या है। ठीक है, तो पेगासस जो है ये बेसिकली क्या है, ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग वहाँ पे यार बहुत सारी स्टोरी थी। उसी में से एक स्टोरी ये है कि एक फ्लाइंग हॉर्स हुआ करता था जो बेसिकली वाइट कलर का होता था, और वो जहाँ पे भी जाता था वहाँ पे धरती में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता था और वहाँ पे एक बेसिकली पोंड या एक लेक टाइप बन जाती थी। ठीक है, तो जब भी आप इस वायरस का लोगो देखेंगे या नेट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको साइड में ऐसे नाम लिखा होगा या और साइड में आपको एक बना हुआ दिख जाएगा गाइज आपको। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक टर्म क्लियर हो चुका है पेगासस क्या है। ऐसी पेगासस का भी काम है अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड, iOS है तो iOS में जाके। ठीक है, ये भी बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। दूसरी चीज़ ये है जो NSO ग्रुप, ये भी आपने यार बहुत सुना होगा भी रिसेंट के दिनों में, न्यूज़ में भी और काफ़ी सारे चैनलों पे भी आपने देखा होगा। तो यार ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे नेशनल साइंस ओलंपियाड, लेकिन गाइज इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। नेशनल साइंस ओलंपियाड यार ये 11th-12th में जो होता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। आपको बताता हूँ, ये जो NSO की फुल फॉर्म है ना गाइज, वो है आपकी नेम कार्मी शैलेवोलियो एंड ओमरी लेवी। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो दिल पे मत लेना। ठीक है, तो NSO बेसिकली ये जो तीन चीज़ें, ये जो तीन बंदे हैं ना, ये तीनों ने ही मिल के इसको NSO ग्रुप को बनाया था 2010 में। ठीक है, ये फाउंडर हैं इनके। और बेसिकली अगर हम बात करें, वर्ल्ड की लीडिंग हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी फर्म है जो यार साइबर टेक वर्ल्ड, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम करती है, वो है आपकी इजरायली एजेंसी NSO। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। ठीक है, कुछ चीज़ें और हम समझते हैं। ये आपका इजरायली टेक फर्म है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद साइबर रिसर्च होती है इसमें, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड फील्ड में जितनी भी रिसर्चेज वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ये टर्म बिल्कुल क्लियर है। 2016 में सबसे पहले जो पेगासस है ये अपेयर हुआ था स्पाईवेयर। कैसे हुआ था उसको भी अभी हम जानेंगे। क्या है बेसिकली यार, ऐसा नहीं है कि यार पेगासस वायरस आपने सुन लिया, अब आप क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो टोरेंट में, आप जा रहे हो डार्क मार्केट में और वहाँ पे आप ये कर रहे हो यार, इसका लाइसेंस ले रहे हो या आपको कहीं से भी स्क्रिप्ट मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है आपको, तो गाइस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको बताता हूँ लाइसेंस की जो इसकी है, बहुत महंगा लाइसेंस है ये, $7 to 8 मिलियन इसकी कॉस्ट है। लिमिटेड नंबर्स के लिए, लिमिटेड नंबर्स इन द सेंस ऑफ 40 से 50 नंबर आप बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेटली लेके चल सकते हैं। यानी कि आप कोर परफेक्टली 40 से 50 लोगों को स्पाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 7 से 8 मिलियन डॉलर पैसे देने होंगे। उसमें आप लिमिटेड नंबर्स के बारे में स्पाई, मतलब लिमिटेड लोगों के ऊपर स्पाई कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा यार जवाब मिल रहा होगा जो मैंने शुरुआत में बोला था कि आपके फ़ोन में हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में भी और अच्छे से यार जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वायरस है 2016 में सबसे पहले आया था। यानी मैंने बैड ईयर क्यों लिखा हुआ है इसके पीछे भी मैं यार बताता हूँ आपको, क्योंकि पेगासस वायरस को 2016 से पहले नहीं जानते थे।
ठीक है, बेसिकली नहीं जाना जाता था। लेकिन में क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है जो पेगासस वायरस है मेड हेडलाइन इन 2016 व्हेन इट वाज रिवील्ड दैट अनसक्सेसफुली अटेम्प्ट हुआ था। दुबई के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे अहमद मंसूरी, इनके पास एक यार मैसेज आया था। फिर इन्होंने अपने वहीं के लोकल जो मैसेज को एनालिसिस करते हैं, वहाँ के जो फर्म्स वगैरह हैं, उनको बताया। व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेज भेजा गया था, इनको तब पता लगा और इनकी जो एजेंसीज थी उन्होंने बताया कि यार ये जो है एक सिक्योरिटी फ्लो है, ठीक है, वो अटेम्प्ट किया गया था। और उसके बाद जब फर्दर ये सारी चीज़ें चली और मतलब एजेंसीज़ जो हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने रिसर्च करी, ठीक है, तब पता लगा कि ये को रिलेटेड है किससे, NSO ग्रुप से। और NSO ग्रुप कहाँ का है, इजराइल का है। आता है पेगासस वायरस का नाम कि यार पेगासस एक प्रोजेक्ट है जो NSO ग्रुप का है और उसके तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उससे को रिलेटेड है। अगर आप UPSC या किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यार ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हैड रिवील्ड, उस टाइम की इन्वेस्टिगेशन यानी 2016 की मैं बात करूँगा इस, ठीक है, 2016 की, उस टाइम जब ये रिवील हुआ था कंट्रीज विद पॉसिबल पेगासस स्पाईवेयर इन्फेक्टेड, उस टाइम 45 कंट्री के अंदर स्पाईवेयर बेसिकली ऑपरेट हो रहा था, जिसमें से एक्टिवली यूज़र एट दैट टाइम, एक्टिवली यूज़र का मतलब 33 गवर्नमेंट्स जो थी वो एक्टिवली इनका यूज़ कर रही थी। ये बात हो रही है 2016 की, जब ये वायरस यार आइडेंटिफाई हुआ था, ठीक है। चलते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यार, इस सब चीज़ों को आप भी पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यार ओरिएंटेड बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम गाइस 18 जुलाई 2021 क्या है ये डेट, इस डेट में ये आपका यार बिल्कुल ट्रेंड में आया था, आपका वायरस ट्रेंड में स्पाईवेयर आया था। कैसे ट्रेंड में आया था, कैसे यार ये मतलब इतना एकदम फ्लो में आया, सबको पता लग गया क्या चीज़ क्या चल रही है, मैं बताता हूँ। इंटरनेशनली है द पेगासस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बनाया गया था यार पेगासस वायरस के बारे में जानने के लिए, ठीक है, जिसके अंदर क्या है बेसिकली मैनी मीडिया ग्रुप, बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स हैं यार, एशिया के, यूरोप के जो बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं ना यार, जो यार इंफॉर्मेशन रखते हैं चीज़ों की। तो ये बड़े बड़े मीडिया का एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन सब चीज़ों के जो भी हैकर्स होते हैं या कोई बड़ी जो आप बेसिकली देख सकते हो इकनॉमी होती है, जो टॉप 10 टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइज या रिसेंटली जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर भी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, तो ये मीडिया एजेंसीज़ के बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन के ओरिएंटेड बनाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पब्लिश किया और इन्होंने ये बताया गाइस, इन्होंने पेपर पब्लिश किया, ठीक है, उस पेपर में इन्होंने बताया कि यार 40 के मोबाइल नंबर्स यानी 40,000 पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 40,000 ऐसे मोबाइल नंबर्स हैं जिनके ऊपर ये टारगेट किया गया है। 300 पीपल जो हैं वो इंडिया के हैं गाइस, इंडिया के 300 लोग हैं, 40,000 ऑल ओवर वर्ल्ड के हैं, 40,000 मोबाइल नंबर्स हैं। जब इन एजेंसीज़ ने NSO से पूछा तो NSO ने किया कि गाइस ये 40 नंबर्स जो हैं हो सकता है हमने किसी क्लाइंट को, क्लाइंट बोले तो किसी गवर्नमेंट को दिया हो, उन्होंने अपने टारगेटेड लिस्ट में नंबर्स रखे हों, लेकिन ये चीज़ उन्होंने भी क्लियर नहीं करी है। ये 40,000 मोबाइल नंबर जो टारगेटेड थे इनके ऊपर सक्सेसफुली अटैक हुआ है, ठीक है, जिसमें से यार सबसे कंसर्न की बात यह है कि 300 लोग जो हैं वो इंडिया के हैं जो इस लिस्ट में थे, 40 जर्नलिस्ट हैं और 2 मिनिस्टर हैं और 3 अपोजिशन के लीडर्स हैं, ठीक है। ये आपकी द इंडियन एक्सप्रेस ने ये न्यूज़ बताई थी कि जिसमें आपके 3 मिनिस्टर और 3 अपोजिशन लीडर्स हैं, 40 जर्नलिस्ट हैं और यार ये सबसे बड़ी बात अपने आप में है कि 300 पीपल इंडिया के हैं जिनके ऊपर स्पाई किया जा रहा है, काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है। 2019 में क्या था यार, क्या हुआ था मैं बताता हूँ। ये 18 जुलाई 2021 से पहले 2019 में व्हाट्सअप के थ्रू, व्हाट्सअप के अंदर कोई एक वल्नरेबिलिटी ढूंढ ली। अब वल्नरेबिलिटी मिली यानी कि ऐसी चीज़ जो किसी कंपनी को खुद नहीं पता, उसको बोलते हैं 0 डे वल्नरेबिलिटी। उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। 2019 में क्या था, आफ्टर 2019 व्हेन व्हाट्सअप केस ऑन NSO, व्हाट्सअप ने केस कर दिया NSO के ऊपर,
ठीक है, व्हाट्सअप ने ये देखा कि यार एक लिंक आया है, उसके बाद व्हाट्सअप ने अपनी हैकर्स की टीम लगाई और उन्होंने उस लिंक को शेयर करा और चेक किया, तब उनको पता लगा कि यार पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू व्हाट्सअप के जितने यूज़र्स हैं उनको हैक किया जा सकता है। ठीक है, तब जाके व्हाट्सअप को यार उसकी नींद खुली, व्हाट्सअप ने ये किया इनके ऊपर, एनएसओ के ऊपर। तब जाके एनएसओ ने 2019 में ये रिवील करा गाइस कि इनके जो 60, ठीक है, 60 इंटेलिजेंस कस्टमर जो हैं इनके, 60 इंटेलिजेंस, मिलिट्री, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन 40 कंट्री, यानी 40 कंट्री में 60 जो इनके जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, 60, या इसमें आपकी गवर्नमेंट्स भी आती हैं, गवर्नमेंट्स के अंडर आपके इंटेलिजेंस, मिलिट्री के जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इन सब के एक्टिवली कस्टमर्स हैं, इन्होंने बताया 40 कंट्रीज़ में। अब ये इन्होंने बिल्कुल भी किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं किया, किसी कंट्री का नाम नहीं किया, किसी एजेंसी का नहीं किया। ठीक है, लेकिन इनको फोर्सली ये बताना पड़ा कि यार 60 इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री लॉ इन्फोर्समेंट सारे मिला के इनके हैं 40 कंट्री में। ठीक है, 10 इंडियन फ़ोन ऑल्सो इन दिस अटैम्प्ट। 10 इंडियन फ़ोन्स का मतलब क्या है यार? 10 फ़ोन्स जो आपके नॉर्मल यूज़र्स हैं, 10 आपके जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है उनके हो सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके 40 जर्नलिस्ट, 2 मिनिस्टर और 3 अपोजिशन लीडर्स हैं यार, ये आए हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एनएसओ ने तो बिल्कुल वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन ये टारगेटेड लिस्ट में है, तो इनके 90% चांसेस है कि इनके ऊपर अटैक हुआ हो। और जब अटैक हुआ हो तो 99% चांसेस हैं उस अटैक को यार आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी आगे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो 99% चांसेस हैं, यानी इनडायरेक्टली एनएसओ ने बोल दिया है ये आपके टारगेटेड हैं, गवर्नमेंट ने लिया है। अब बाकी यार वो एजेंसी या वो मिलिट्री या लॉ इन्फोर्समेंट या गवर्नमेंट जाने उनको क्या करना है, हमने उनको लाइसेंस दे दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ये बोलती है, 2019 में इंडियन गवर्नमेंट से भी पूछा गया, व्हाट्सएप ने केस किया एनएसओ के ऊपर, तब यार बहुत मीडिया में चला था, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया में भी बहुत चला था कि यार व्हाट्सएप के थ्रू हैक हुआ है। ठीक है, ये सारी लिस्टें सामने आई। तब इंडियन गवर्नमेंट को जो हमारी गृह मंत्रालय हैं उन्होंने भी यार ये चीज़ क्लियर करी। क्या क्लियर करी मैं बताता हूँ। इंडियन मिनिस्ट्री जो इंडियन होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, उसमें जी किशन रेड्डी ने बताया कि भाई गवर्नमेंट के पास ये पूरे राइट्स हैं कि वो अपनी कंट्री को सेव करने के लिए, ठीक है, अपनी कंट्री को सेव करने के लिए और अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए और बेसिकली अपनी कंट्री के अंदर शांति के लिए वो ये यूज़ कर सकती है सॉफ्टवेयर, या फिर इस टाइप की चीज़ों को यूज़ कर सकती है। डायरेक्टली गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं करा कि पेगासस वायरस यूज़ करा है या नहीं करा है। ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के तहत, ठीक है, इम्पावर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को ये पूरा हक होता है कि वो ऐसी चीज़ें या ऐसा कोई भी टूल यूज़ कर सके जिससे कि वो नज़र रख सके अनवांटेड चीज़ों पे, ठीक है, या फिर कुछ सेलेक्टेड पर्सन के ऊपर, जिससे कि अगर कोई भी जो आतंकवादी या टेररिस्ट होते हैं उनको पकड़ा जाता है ना गाइस, तो यार किस चीज़ से होता है, वो स्पेशल टूल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब थोड़ी ना यार गवर्नमेंट अगर ये ना करे तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खतरा आम जनता के ऊपर और उस कंट्री के ऊपर होता है। जो खुफिया एजेंसीज़ होती हैं, रॉ हो गई और भी बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं, तो उनके पास ये पूरा हक होता है कि वो अपने स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी होता है पूरे अपनी कंट्री को सेफ रखने के लिए। तो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि यार हमने यूज़ किया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि सेक्शन 69 के तहत हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा आंतरिक, यानी इंडिया का आंतरिक मामला है सिक्योरिटी को लेके, इसके लिए हम किसी को भी आंसरेबल नहीं हैं। ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट का अपना खुद का स्टैंड था। ठीक है, वो ऐसे यार रिवील नहीं कर सकते ना कि यार हमने इन लोगों के ऊपर यूज़ किया है, ठीक है, या इन लोगों से करवाया है, उन सब के ऊपर फिर खतरा आएगा। ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है।
ठीक है, इनको रिवील नहीं किया जाता। तो ये था आपका इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि गाइस, ये गवर्नमेंट को बोल रहा है कि ठीक है आप ये कर सकते हो इस एक्ट के तहत, लेकिन आपको पहले प्रॉपर प्रोसीजर के तहत करना होता है। आपको सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होता है, क्योंकि यार गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं होता। 5 साल के लिए है गवर्नमेंट, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो कोई एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट। पर गवर्नमेंट को ये सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था कि यार हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न को लेके बिल्कुल ठीक है यार, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ना मना करता है कि यार आप इंडियन आर्मी के लिए या आप जो भी आपका कश्मीर हो गया या जो भी आप टेररिस्ट को ढूंढने जा रहे हैं उनके लिए ना करें। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, जो लिस्ट आई थी ना 18 जुलाई को, उसके अंदर ये भी आया था कि आपके जो पोजीशन लीडर हैं, तो बेसिकली ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि आपने सॉफ्टवेयर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है आपने यार ये सॉफ्टवेयर का गलत यूज़ किया हो और अपने अपोजिशन के लीडर की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए सॉफ्टवेयर का गलत यूज़ किया हो। तो क्या यार सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि यार आप हमें बताएं कि आपने सॉफ्टवेयर यूज़ किया, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया, अगर किया तो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर कट भाई 2019 में भी बता दिया, और अभी रिसेंटली जो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था, हो सका तो मैं आपको यार दिखा दूंगा वो डॉक्यूमेंटेशन का स्क्रीनशॉट भी। वो इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर किया था सर को, एक न्यूज़ एजेंसी को, ठीक है। उन्होंने कुछ आंसर्स मांगे थे गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से ही नहीं बाकी गवर्नमेंट से भी, तो वो क्लियर किया था। तो यार इंडियन गवर्नमेंट ने ना ये माना है कि यार हमने ये वायरस यूज़ किया है, और ना ये माना है कि हमने वायरस यूज़ नहीं किया है। तो गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, और प्रॉपर लीगल तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया, यानी कि हो सकता है बाहर की किसी गवर्नमेंट ने या किसी एजेंसीज़ ने हमारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं या हमारे जो 300 लोग आए हैं, ठीक है, 300 जो जने आए हैं, इन 300 पीपल के ऊपर, यानी कि हो सकता है बाहर की या हमारे बगल के जो अड़ोसी पड़ोसी, आपको पता ही है कितने बढ़िया पड़ोसी हैं, उन्होंने हो सकता है हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया हो, ठीक है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है यार, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। बाकी हम जानते हैं कि होम मिनिस्ट्री पे आपके क्या क्या राइट्स हैं। बेसिकली जो ये इन्फॉर्मेशन होती है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है। तो इसमें आपके बेसिकली 10 एजेंसीज़ आती हैं, आपके सारे टोटल आते हैं सारी चीज़ें। पहला आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, दूसरा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास। बाकी ये सारे यहाँ पे यार पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा और पीडीएफ का लिंक भी मैं दे दूंगा। आपको बता देता हूँ, जो यार इंडिया के बच्चे को पता होता है, रॉ के बारे में सब कोई जानता है, ठीक है, रॉ के बारे में। और आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के पास भी ये इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, यानी दिल्ली का जो कमिश्नर होता है उसके पास भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि यार कौन सा कोई संदिग्ध या अनवांटेड चीज़ नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट फिर एक्शन होते हैं, तभी ये IS या ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको पकड़ा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NSO ग्रुप डॉक्यूमेंटेशन अगर हम बात करें तो इन्होंने यार 2 चीज़ें क्लियर करी है, द 1 क्लिक फैक्टर और द 0 क्लिक फैक्टर। 1 क्लिक फैक्टर क्यों मैं इस वायरस को यार सबसे डेंजरस बोल रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि आप इस पर क्लिक करते हैं तो भी आप फंसे, और आप इस पर क्लिक नहीं करते तो भी ये वायरस आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। और ये चीज़ इस वायरस को मोस्ट डेंजरस स्पाईवेयर बनाती है, को मोस्ट डेंजरस। ज़रूरी नहीं है कि यार क्लिक करके ही आपके पास कोई मिस्ड कॉल कर दी उससे भी इसको इंजेक्ट किया जा सकता है, और कोई कंपलसरी नहीं है आपका फ़ोन रूट है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि यार एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है या आपके एप्पल iOS यूज़र्स के लिए भी है। अब इससे क्या पता लगता है यार, ह्यूमन की बनाई हुई चीज़ों के अंदर फॉल्ट होते हैं, और उन फॉल्ट को ही NSO ग्रुप डिज़ाइन मतलब ढूंढता है, ठीक है। उसके बाद उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो यार सेफ़ कोई भी नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था, लास्ट वीडियो हैकिंग वाली। अभी एक चीज़ आ रही है, लेटेस्ट पेगासस वायरस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी अभी न्यूज़ में भी यार दिखाया जा रहा है कि यार जो लेटेस्ट पेगासस वायरस है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी बाईपास करता है और क्लाउड तक पहुंच गया है। लेकिन यार इस इन्फॉर्मेशन को मैं वेरीफाइड नहीं करता हूं,
ठीक है, आ रही है ये इन्फॉर्मेशन। हो सकता है बिल्कुल कि यार 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी बाईपास ये सॉफ्टवेयर कर सकता हो, जो इसके लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं वायरस के। बेसिकली इसका बनाने का मकसद क्या था यार? इसका मकसद ये था NSO ग्रुप का कि यार ये गवर्नमेंट्स को देगी, और गवर्नमेंट्स को ये किसी भी प्राइवेट एजेंसी को अपना सॉफ्टवेयर नहीं देती है यूज़ करने के लिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट को देती है या सिक्योरिटी एजेंसीज को देती है, जिससे कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और पहली चीज़ यार, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि एक वायरस की जो कीमत है वो करीब करीब कितनी है? 7 to 8 मिलियंस डॉलर की है। तो आप मेरी बात समझो यार, 7 से 8 मिलियन डॉलर में आपको 40 से 50, 40 to 50 के आसपास नंबर्स की ही आप इंफॉर्मेशन या उन पे स्पाई कर सकते हैं। तो आप मेरी बात समझो, इसके लिए आप और हम क्या यार नॉर्मल यूज़र्स हैं, ठीक है। और हमारे लिए कोई भी बंदा 7 से 8 मिलियन डॉलर क्यों खर्च करेगा, आप ये बताओ। इफ़ एंड ओनली इफ़ आप अपोजिशन लीडर हो, या फिर आप कोई बहुत बड़ी हस्ती हो, कोई बहुत ही अलग लेवल पे, ठीक है, आप अपनी कंट्री के टोनी स्टार्क हो, ठीक है, तो यार उन सब के ऊपर इन्फॉर्मेशन रख सकता है। तो नॉर्मल जनता जो है उसके ऊपर भाई ऐसा कोई भी खतरा नहीं है स्पाईवेयर को लेके, ठीक है। नॉर्मल जो हम आम लोग हैं उनके ऊपर ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि यार आपके फ़ोन में हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता यार। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, वैल्यूएबल है कंपनीज़ के लिए, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए 7 से 8 मिलियन डॉलर, गाइस समझ रहे हैं आप, नहीं देगा कोई भी के लिए सॉफ्टवेयर है। तो इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल टोटली सेफ़ हैं इस वायरस से, ठीक है। छोटे मोटे वायरस यार कर सकते हैं, लेकिन इतना एक्सपेंसिव वायरस आम जनता के लिए गाइस बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ या तो आपकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो, अमेरिकन गवर्नमेंट हो, जो 7-8 मिलियन कोई नहीं खर्च कर दे, या फिर आपकी पॉपुलेशन बहुत कम हो, लेकिन ये केस हमारे में नहीं है, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट पावरफुल है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन यार हर इंसान के ऊपर 130 करोड़ के ऊपर इतना महंगा खर्चा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब बिल्कुल सेफ़ है, ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी हस्ती है, जिससे यार नेशनल इंटरेस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है इस वायरस से, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स। अब बिग टेक कंपनी क्या करती हैं यार, जैसे फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, ये बिग बोंटी प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, इसीलिए कि यार इनके जो सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर कोई कमी हो तो हैकर लोग आएँ और बताएं। लास्ट वीडियो आई थिंक जो क्रोम के अंदर जावास्क्रिप्ट V8 इंजन में जो एरर आया था, कॉन्टेस्ट होता है PAWN वाला, ठीक है, पॉन कॉन्टेस्ट होता है, उसके अंदर जो हैकर्स आते हैं तो इनके पीछे भी यही मकसद होता है। सो इसका उल्टा काम करता है। वो क्या करता है, जो भी वल्नरेबिलिटी मिली, सपोज़ कोई एक बिग बॉन्टी है, उसको ये सारी कंपनी कितने दे रही है, $2 मिलियन का इनको प्राइस दे दिया है, $2 मिलियन का इनको सपोज़ प्राइस दिया जा रहा है। तो NSO क्या करेगा, इनको ढूंढेगा और क्या करेगा, बेसिकली इनको डबल, सपोज़ $4 मिलियन का दे दिया, अब जितनी ये कंपनी दे रही है उससे डबल प्राइस इनको मिल रहा है। उसके बाद NSO अपने पास इन्फॉर्मेशन रखेगा और इन वल्नरेबिलिटीज़ और कमियों को ध्यान में रख के, ठीक है, और याद रखना ये वो कमी है जो इन टेक जाइंट्स को, इन कंपनियों को खुद नहीं पता, ठीक है, इनके पास नहीं है, तभी ये प्रोग्राम लॉन्च करती हैं। NSO इन इन्फॉर्मेशन और इन लूप होल्स को ही ध्यान में रख के अपने सॉफ्टवेयर डेंजरस स्पाईवेयर्स, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस, इतने खतरनाक सॉफ्टवेयर बनाता है। क्लियर यहाँ तक गाइज? एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। NSO बेसिक स्ट्रक्चर क्या है यार, NSO क्या करता है, लूप होल्स ढूंढता है, उनको प्रिजर्व करके रखता है, तब वो अपने खतरनाक सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है। दे परचेज बिग बॉन्टी नीड्स, बिग बॉन्टी वही है, अगर आपको गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट 2 बिलियन दे रहा है, 4 बिलियन दे रहा है, तो इसका डबल दे के उन वल्नरेबिलिटीज़ को अपने पास रख लेंगे, और फिर उनको एक्सप्लॉइट कैसे करना है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इतने डेंजरस सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी वो वल्नरेबिलिटी होती है जो कंपनी को खुद नहीं पता कि उनके सॉफ्टवेयर में है, लेकिन वो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसीलिए हर साल वो कॉन्टेस्ट होता है, जो हमने पॉन कॉन्टेस्ट जाना था, ठीक है, जो लास्ट वीडियो में हमने जाना था, जिसके अंदर गूगल क्रोम के अंदर ये वल्नरेबिलिटी मिली थी, ठीक। मोस्ट डेंजरस देन कोरोना, यार कोरोना मैंने लिख दिया ऐसे ही, ठीक है, तो सेंटी मत होना और ना दिल पे लेना।
ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ यार, बेसिकली इसको यार अगर ये आपके फ़ोन में है ना, पहली बात तो नॉर्मल जनता को इससे कोई भी डर नहीं है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसको डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि आपको यार पता ही नहीं लगेगा। सपोज़ अब नॉर्मल बोलते हैं आपका फ़ोन हीट हो गया, आप समझ जाओ यार बैक एंड में कुछ चल रहा है, बैकडोर इंस्टॉल है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर यार ऐसी फ्रीक्वेंसीज सेट हैं, ऐसी लाइंस ऑफ कोड सेट हैं। सपोज़ आपके फ़ोन का टेम्परेचर अगर 40 या मतलब आपके फ़ोन का टेम्परेचर 40 या 50 के आसपास पहुंच जाता है, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी कोड ऑफ लाइन्स हैं कि ये सॉफ्टवेयर अपने आप को डिफ्यूज़ मतलब बंद कर देता है, क्लोज़ कर देगा। ठीक है, जब आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाओगे और उसे क्राइटेरिया जो इसकी लाइंस ऑफ कोड में मेंशन्ड है उससे ऊपर जाएगा, फिर ये अपना काम दोबारा स्टार्ट कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंटेलिजेंट वायरस है, इंटेलिजेंस है इस स्पाईवेयर के अंदर यार। ठीक है, वायरस बोल रहा हूँ बार बार, बेसिकली उसी का ही टाइप है। तो कितना इंटेलिजेंट स्पाईवेयर है, नो वन कैन डिटेक्ट इट करंटली। यार मैं आपको बताऊँ, इसको डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। तो इसको यार आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये यार अपने आप में एक बेसिकली एआई की तरह काम करता है। एआई नहीं है प्रॉपर, लेकिन एआई की तरह काम करता है। 40-50 से ऊपर हुआ टेम्परेचर यानी कि यूज़र डिटेक्ट कर सकता है, उसका फ़ोन ओवर हीट हो रहा है, इसके अंदर कोई ना कोई बैकडोर या कोई वायरस हो सकता है, तो अपने आप को डिफ्यूज़ कर लिया। दूसरा, इसको सपोज़ यार इसके अंदर आपने मैकेनिज्म इंस्टॉल कर रखा है इन्होंने, एनएसओ वालों ने, ऐसे लाइन ऑफ कोड्स इसके अंदर सेट है, ऐसी इंटेलिजेंसी इसके अंदर सेट है कि जब इसका काम होता है अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देता है। सपोज़ एक हफ्ते तक फ़ोन यूज़ नहीं हो रहा है, या फिर कोई एजेंसी को पता लग गया है, कोई फॉरेंसिक एजेंसी है जो बेसिकली क्या कर रही है, इसके ऊपर टेस्ट कर रही है, इसको हल्का सा भी इसके लाइन ऑफ कोड से उनका एक्शन मैच हुआ, ठीक है, या उन्होंने इसके कोई भी एक ऐसे लाइन ऑफ कोड को छेड़ दिया या कोई भी एक ऐसी चीज़ कर दी जो इसके मैकेनिज्म में है कि अगर यहाँ तक कोई भी पहुँचता है तो इसको ऑटोमेटिकली सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाना है। तो इस वजह से और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। उसके बाद ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है, दोनों ही सेफ़ नहीं है। इसका मतलब क्या है, एंड्रॉयड के अंदर भी फ्लोज़ हैं और iOS जिसको हम यार एप्पल को मानते हैं सिक्योरिटी के लेवल पे बहुत बड़ा, उसके अंदर भी फ्लोज़ हैं। ठीक है, कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइडर है, बोलता है ना इंक्रिप्शन यार टोटली इंक्रिप्टेड है, हम डेटा नहीं दे सकते इंडियन गवर्नमेंट को, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर आपको टोटल पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। गाइस आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि यार ये स्पाईवेयर कैसे काम करता है, क्या काम है, बिग बॉन्टी का क्या रोल होता है। ठीक है, स्पाईवेयर है और यार आम जनता को, आप हो गए, हम लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए डिज़ाइन नहीं है। ये बेसिकली हाई लेवल लोगों के लिए डिज़ाइंड है, या उन लोगों के ऊपर इंफॉर्मेशन जिनके ऊपर शक होता है ना इंटेलिजेंस को, जो हमारी रॉज होती है, जो अमेरिकन CIA है, ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज़ होती हैं, सीक्रेट एजेंसीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को यूज़ कर रही होती हैं, तभी उनके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, तभी जो बड़े बड़े टेररिस्ट ब्लास्ट होते हैं या ये चीज़ें होती हैं उनको रोका जाता है। गाइस समझ रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो में सारा कुछ यार क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। ठीक है, उसके ऊपर फिर आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, email ID आपको पता है technicalms321@gmail.com पे आप आ सकते हैं, मेल कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, सो गाइस चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।